हाँ जी, तो क्या हुआ? मुँह में पानी आ रहा है आपके? जी बिल्कुल, मेरे भी मुँह में बहुत पानी आया इसको देख के। और जब मैंने इसको बनाया तो डेफ़िनेटली पानी ही पानी आया मुँह में। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जितने भी मेरे बहनें और भाई देख रहे हैं आज की वीडियो, उन सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। तो यहाँ मैंने बनाई है आलू की सब्ज़ी, वो भी सब्ज़ प्याज के साथ, ठीक है। तो इस मज़ेदार से रेसिपी को आपने सीखना है, बनाना है और मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है कि कैसी बनी आपकी आलू और सब्ज़ प्याज की सब्ज़ी। तो आज की रेसिपी आप बनाएंगे ढाबा स्टाइल, ठीक है। तो हमें चाहिए ग्रीन प्याज, और ग्रीन प्याज हम अपने गार्डन से लेंगे, ठीक है। किचन गार्डन से आप ये बाज़ार से ले आइएगा, ठीक है जी, अगर आपके किचन गार्डन में नहीं है, ठीक है जी। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप मेरी कल वाली रेसिपी ज़रूर देखिएगा, ठीक है, जो मैंने शेयर की है। कल की रेसिपी से ना सिर्फ आप प्याज का पराठा बनाना सीखेंगे, बल्कि आप सीखेंगे कि आटे को भी कैसे गूंदा जाता है, ठीक है। कल की वीडियो में सारी एफर्ट नासरा बाजी की है। नासरा बाजी ने आटा गूंदा और नासरा बाजी ने ही प्याज के मज़ेदार पराठे बनाए, और मैंने आपसे शेयर की वीडियो, तो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और लाइक कमेंट भी कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे भी नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है जी। बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। ओके, सो ये देखिए जी, 4 अदद मैंने पोटैटोस ले लिए हैं, ठीक है, और इनके ऊपर बर्ड्स बन गए हैं, ये देखें जी। और इसका मैं मोटा मोटा छिलका काट लूँगी, ठीक है, इसके ऊपर से उतारूँगी, और फिर इसको भी मैं देखती हूँ किचन गार्डन में अपने लगा दूँगी, ठीक है। और आप लोगों से उसकी भी वीडियो आप लोगों से शेयर करूँगी, ठीक है जी। ओके, सो नेक्स्ट हमें 2 अदद टमाटर चाहिए, ठीक है। और साइज़ पे ना जाइएगा कि यहाँ तो एक टमाटर छोटा है, एक बड़ा है, आप बड़े वाले टमाटर लीजिएगा, ठीक है। ये तो बस जो टमाटर आए, ठीक है, मैंने रख लिए हैं यहाँ पे वॉश करके, और इसको फिर हमने कट करना। अच्छा, यहाँ मैं ये आपसे कहूँगी कि ढाबा स्टाइल आलू की सब्ज़ी बनाते हुए हमें मसाला ज़्यादा बनाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ इसीलिए मैंने ये टमाटर लिए हैं, ठीक है। और ये देखें जी, मसाला जितना अच्छा होगा, जितना ज़्यादा बनेगा, उतनी अच्छी आपकी सब्ज़ी बनेगी, उतना अच्छा आपका टेस्ट आएगा, ठीक है, सब्ज़ी का। तो यहाँ देखें जी, टमाटर काटे जा चुके हैं, और साथ में मैंने धनिया लिया, ठीक है। धनिया बहुत फ्रेश है, ये गार्डन से नहीं लिया गया, ठीक है, ये मार्केट से ही आया है। और इस धनिया को भी हमने वॉश करना है अच्छे से, और उसके बाद हमने इसको कट करना है, और इसको हम एंड पे यूज़ करेंगे। ओके, सो ये देखें, मैंने प्याज कट कर लिया है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। इसको अच्छे से वॉश किया, और उसके बाद इसको मैंने काट दिया है, ठीक है जी। नेक्स्ट आप देखें, आलू इस तरह से हमने कट करना है, ठीक है, बड़ा बड़ा हम इसको काटेंगे और मोटा मोटा इसको कटिंग करेंगे। और ये देखें जी टमाटर, तो ये देखें साथ ही मैंने हरा धनिया भी कट कर दिया है, ठीक है, ये देखें। और सारी चीज़ें आपने कटिंग कर लेनी है, आलू है, प्याज है, टमाटर, और साथ में हरा धनिया, ठीक है। और ये देखें जी, अब मसाले आप देख लीजिए, तो ये है जी ग्रीन चिली पाउडर, ठीक है, ये सब्ज़ मिर्च का पाउडर है। और नेक्स्ट प्याज है, ठीक है, खुश्क किया गया प्याज है, सुर्ख मिर्च पाउडर है, साथ में कलौंजी है, इसके अलावा ज़ीरा, काली मिर्च, हल्दी। हल्दी तो लाजमी आपने इसमें ऐड करनी है, ठीक है। सारे मसाले बहुत ज़रूरी हैं, बहुत ज़्यादा अहम हैं जो इसमें डालेंगे। इसके अलावा अनारदाना है, ठीक है जी। और ये सारे मसाले आपने ऐसे ही नहीं डाल देने, ठीक है, आपने कितनी कितनी क्वांटिटी लेनी है ये आपको सारा बताया जाएगा आगे चल के वीडियो में। अच्छा जी, अब मैं कढ़ाई में ऑयल डालूँगी, ठीक है, और फिर हमने इसको गर्म करना है। हम आगे रेसिपी को स्टार्ट करेंगे, हम मीन्स मैं, ठीक है। आज की रेसिपी मैंने खुद बनाई है, ठीक है जी। उम्मीद है जी आज भी आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो ये देखें जी, पोटैटो सबसे पहले आपने फ्राई करने हैं, ठीक है, ऑयल में, ये देखें। अच्छा, जब आप पोटैटो फ्राई करेंगे तो ये आपने देखना है कि आपने चम्मच ज़रूर चलाना है, ठीक है, और ऐसा ना हो कि आपके पोटैटोस एक्स्ट्रा फ्राई ना हो जाए। और ये देखिए जी, नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हमने पोटैटोस के ऊपर डाल देने हैं जी अजवाइन को, ठीक है, ये देखें जी।
पोटैटोज़ जब फ्राई हो रहे होंगे तो आपने इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है, ठीक है, कि ये नीचे ना लगे, मीन्स देगची में ना लगे। अच्छा जी, पोटैटोज़ को हमने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना। अब मैंने प्लेट में निकाल लिए हैं पोटैटोज़, ये देखिए जी, अभी से मुंह में पानी आना स्टार्ट हो गया है। तो आप भी ऐसे कीजिएगा, पोटैटोज़ निकाल लीजिएगा। ओके, सो इसी ऑयल से हमने रेसिपी कंप्लीट करनी है और अब हम इसमें ऑनियन डालेंगे, ठीक है, ये देखिए जी। ओके, सो अब आते हैं मसालास के बारे, ठीक है, ये देखिए हस्बे ज़रूरत नमक ऐड करेंगे इसमें। देन हम रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे, खुश्क धनिया ऐड करेंगे, ठीक है, सब्ज़ मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, हल्दी पाउडर, और ये देखें जी खुश्क प्याज। तो यहाँ हमने कुछ मसाले ऐड किए हैं, ठीक है, अब कुछ मसाले बाकी हैं और साथ ही हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे, ये देखें जी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहे हैं टमाटर और सब्ज़ प्याज, कितना अच्छा कलर इनका निकल के आ रहा है, वाह ज़बरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का कितना फ़ज़ल है, कितना करम है, इतनी अच्छी चीज़ें हैं। और ये देखिए जी अनारदाना भी इसमें ऐड कर दिया है मैंने, और अब इसका चम्मच चलाते हैं, ठीक है, और इसकी बुनाई करेंगे, ठीक है। ये है हमारे ढाबा स्टाइल सब्ज़ प्याज और आलू की सब्ज़ी का मसाला, ये देखिए जी। ओके जी, मसाले की अच्छी सी भुनाई कर लेनी है आपने, मसाला अच्छा सा भून जाएगा, फिर आपने इसमें ऐड कर देने हैं पोटैटोज़, ये देखिए जी, खूबसूरत से बड़े बड़े पोटैटोज़ हमने इसमें ऐड कर दिए हैं, ठीक है, और इसको मिक्स कर देना है, ये देखें 2 से 3 मिनट के लिए आपने आलू को भूनना है, ठीक है, मसाले के साथ। उसके बाद आपने इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड कर देना है, ठीक है, ये है ऑप्शनल, अगर आप चाहें डालना तो डाल लीजिएगा, अगर आपको नहीं डालना तो ना डालिएगा, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट आपने इसमें कलौंजी ऐड कर देनी है। ओके जी, फ्लेम आपका लो रहना चाहिए, ठीक है, और ये देखें जी आलू अच्छे से गल चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अब फ्लेम ऑफ करते हैं और इसमें धनिया शामिल कर देंगे, ठीक है जी, और इसको कवर करते हैं। उसके बाद आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ, ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह, सालन हमारा तैयार हो चुका है, मज़ेदार ढाबा स्टाइल सब्ज़ प्याज और आलू की सब्ज़ी। दिस रेसिपी बाय मोनी सैयद। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, खुद भी खाएं, अपने प्यारों को भी खिलाइएगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह किया करें और अपना प्यारा सा ओपिनियन ज़रूर दिया करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी जल्दी आपके पास आ जाए। और अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल और मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। लास्ट में आपसे यही कहूँगी, थैंक्स फॉर वाचिंग, और खुश रहें, आबाद रहें, खुशियाँ बांटें और एक दूसरे के साथ अच्छा अच्छा रवैया रखें, प्यार और मोहब्बत से रहें। अल्लाह हाफिज़।